टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानी कि रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फकीर हैं जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे हैं, मेरे रहते चर्च का मैं प्रधान हूं, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाइयत में एक बड़ा पागलपन है। संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। तुमने अक्सर सोचा होगा कि हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का सेंट एक ही शब्द के रूप है। नहीं, दोनों में बड़ा भेद है। हिंदी का शब्द संत तो बना है सत्य से, जिसने सत्य को जान लिया, जान ही नहीं लिया, जो सत्य के साथ एक रूप हो गया, जिसने सत्य में अपना अंत कर दिया, सत्य में अपने को डुबा दिया, जो बचा नहीं सत्य ही बचा। सत्य में जिसका अंत हो गया है उसे हम संत कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द सेंट बड़ी और ढंग से आता है। अंग्रेजी का शब्द सेंट आता है सैंक्शन से। सैंक्शन का अर्थ होता है सरकारी स्वीकृति, चर्च के द्वारा स्वीकृति। जिसको चर्च स्वीकार कर लेता वह संत। इस अर्थों में तो भारत में विनोबा भावे के सिवा और कोई संत नहीं, क्योंकि वही सरकारी संत, बाकी तो सब गैर सरकारी। पादरी बहुत चिंतित था, चिंता उसकी बढ़ती चली गई, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आनी बंद ही हो गई। एक दिन क्रोध में वो गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था, तो उसने नाव की, माझी नाव खे के ले चले उसे उस पार। उसने अपने पूरे चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी पहन रखी थी, तग में लटका रखे थे, सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा था, हाथ में जो महापुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वो ले रखा था। वो अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पे लगा दूंगा। उतरा, देख के हैरान हुआ, एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे से लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वो 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की, हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते, हम तो मना करते, हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया, आप अच्छे आ गए, हमें बचाओ। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे। ये कैसे लोगों में खबर पहुंच गई, ये किसने खबर पहुंचा दी? प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा, घबराओ मत, लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे? उन्होंने कहा, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते। बाइबल कहां है? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो बाइबल हम रख के भी क्या करेंगे। तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते, मटिया मैट कर दूंगा इनका, भीड़ को वापस चर्च आना पड़ेगा। तो उसने कहा, फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? वे तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ। उस पुरोहित ने कहा, बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? उन्होंने कहा, आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन।
तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा, अब आप नहीं मानते तो मजबूरी है। शर्म तो बहुत आती, हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली। माफ करें, गैर पढ़े लिखे पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। गायत्री पढ़ता है हिंदू तो जानता है कि 10,000 सालों से ऋषि मुनियों ने इसको समर्थन दिया है। 10,000 साल से जिन ऋषि मुनियों ने इसे समर्थन दिया है, जरूर उसमें कुछ राज होगा, रहस्य होगा। और 10,000 से भी दिल नहीं मानता तो हिंदू पंडित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये और भी पुरानी, ये 10,000 का ख्याल तो अंग्रेजों ने दे दिया। इसी पूना में हुए लोकमान्य तिलक, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की गायत्री 90,000 साल पुरानी। जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जैसे कि प्रार्थना भी कोई शराब हो कि जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जितनी सड़ जाए उतनी श्रेष्ठ। खुद कैसे तुम प्रार्थना बना सकते हो? इसलिए हिंदुओं की एक अकड़ कि हमारी प्रार्थना है सबसे ज्यादा पुरानी। यहूदियों की भी उतनी पुरानी नहीं, ईसाइयों की तो भी केवल 1900 साल पुरानी, और मुसलमानों की केवल 1400 साल, और सिखों की तो केवल 500 साल। जैनों का भी दावा ऐसा ही है कि हमारी प्रार्थनाएं भी हिंदुओं से कम पुरानी नहीं, ज्यादा ही पुरानी। क्योंकि वेद में जैनों के प्रथम ऋषि का उल्लेख है, प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म ऋग्वेद से भी पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद में आदिनाथ का इतने सम्मान से उल्लेख किया गया है। उससे सिद्ध होता है कि आदिनाथ जिंदा नहीं थे, क्योंकि जिंदा आदमियों को लोग इतना सम्मान देते ही नहीं। मर चुके होंगे, मरी ना चुके होंगे, 1000, 2000, 5000 साल बीत चुके होंगे, तब कहीं लोग सम्मान देते हैं। लोगों की आत्मा तो पुरानी वही की वही। मुर्दे को सम्मान, जीवित को अपमान। तो ऋग्वेद में आदिनाथ का इतना सम्मान पूर्वक उल्लेख जैनों का दावा है, सिद्ध करता है कि आदिनाथ को गए वर्षों बीत चुके होंगे, सैकड़ों वर्ष, तब इतना सम्मान मिला है। तो हमारी प्रार्थनाएं तो और भी पुरानी है, उनका दावा है। यहां सभी की कोशिश, सारे धर्मों की कोशिश यही है कि उनका जो शास्त्र है पुराना है, जितना पुराना उतनी प्रतिष्ठा। जैसे शास्त्र भी कोई बाजार की दुकान है, साख होती ना पुरानी दुकान की, दुकान की साख भी बिकती है, नाम भी बिकते हैं। जो दुकान हजारों साल से चल रही, उसका नाम भी करोड़ों का होता है, सिर्फ उसका नाम ही ले लो, लेबल, तो तुम्हें हजारों साल की प्रतिष्ठा मिल जाती। उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना, जगन्य अपराध किया है, प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा आपने हमें बहुत डरा दिया, अब आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे, और आपके हाथ में डंडा देख के हमें बहुत भय भी लगता है, और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ करें, आप हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि है आखिर तुम्हारी प्रार्थना क्या? तो उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो हम बता देते हैं। हमने बहुत सोचा, हम गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं, खूब हमने गणित बिठाया कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की, ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं,